बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का चौथा चैप्टर फोर्थ चैप्टर हमारे पास है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ये हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो यहाँ पर हम बना रहे हैं। थोड़ा सा बहुत हम इस चैप्टर के रिलेटेड चीज़ें जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं इसमें हमने क्या क्या नई बातें सीखनी है, मैथमेटिक्स के हवाले से क्या चीज़ें हमने सीखनी है। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे इस हमारे पास फोर्थ जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। यहां पर आपने कोई भी चीज याद नहीं करनी, आराम से बैठकर सिंपली आपने सुनना है, ठीक है। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, सबसे पहले इसी को ही समझ लेते हैं कि हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं, मैथमेटिक्स में हमारे पास जैसे जैसे हमारे क्लासेस हायर होती जा रही है तो हमारे पास मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इक्वेशन या मैथमेटिक्स के टर्म्स आ रहे हैं। अब इनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है बाज़ वक़्त, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमारे पास कोई मुश्किल मैथमेटिक्स टर्म आ जाए या इक्वेशन आ जाए, मैथमेटिक्स की कोई भी वैल्यूज आ जाए, तो हम अपनी आसानी के लिए, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से समझ आ सके। इस वजह से हम क्या करते हैं, जब भी मैथमेटिक्स में मुश्किल वैल्यूज हमारे पास आ जाए, इनको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करवा देते हैं, इनको हम तोड़ते हैं छोटी छोटी वैल्यूज में। इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो चैप्टर का नाम है। अब यहां पर हमें यह बात समझ आ रही है कि फैक्टराइजेशन क्या है। सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा, जो चैप्टर के नाम में भी शामिल है, फैक्टराइजेशन। क्या बात हमने सीखी, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, जो भी बात आपको समझ आ रही है। हमारे पास जब भी मुश्किल वैल्यू आ जाए, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हैं, ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। किसी भी चीज को तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में कर लेना ताकि वो आपको आसानी से समझ आ सके। ब्रेकिंग डाउन भी कर सकते हैं, या स्प्लिटिंग, ये बात भी हम कर सकते हैं, स्प्लिटिंग इनटू पार्ट्स, या छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ये बात स्टार्ट में हमें समझ आ गई। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इससे हमारा मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 12 आ गया, मुश्किल वैल्यू है, हमें समझ नहीं आ रही। हम अपने समझने के लिए, आसानी के लिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको छोटे हिस्सों में इसको तोड़ देते हैं। जैसे कि यहां पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है। ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब आपके समझाने के लिए बतौर एग्जांपल हमने लिया हुआ है, बाज़ औक़ात जब हमारे पास मुश्किल वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम स्प्लिटिंग इनटू पार्ट्स करेंगे, पार्ट्स में तकसीम कर देंगे, छोटे छोटे हिस्सों में ले आएंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। इस बात को, इस काम के करने को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये बात हमें समझ आ गई। यही काम हमने करना है इस चैप्टर में। अब यहां पर जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, यहां पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो नंबर्स है इनको क्या कहा जाएगा, फैक्टर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फैक्टर्स, यहां पर इसको हम कहेंगे। ये बात भी हमें समझ आ गई। तो पहला जो हिस्सा है हमें आसानी से समझ आ गया कि फैक्टराइजेशन। अब हमें इस बात का भी आइडिया हो रहा है कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है। मुश्किल मैथमेटिक्स के इक्वेशंस दिए गए होंगे, हमने उनको सॉल्व करने के लिए अपनी आसानी के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर लेना है, तोड़ना है, ताकि हम उनको आसानी से सॉल्व कर सके। दूसरी बात ये आपने ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है, जब भी हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हमने उनकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ये सिंपली बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। इसको कहा जाता है फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लिकेशन हम करवाएंगे। अब ये बात होगी, हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो इक्वेशन दिया गया है, जो सवाल दिया गया है, इसको सॉल्व कर सके। फैक्टराइजेशन की बात हो रही है कि हम क्यों करते हैं, ताकि जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो सके। दूसरी, हमारे लिए आसानी पैदा हो सके। तीसरा, हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फाइंड आउट कर सके। LCM भी इसी तरह हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टराइजेशन की मदद से। जब हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये तमाम काम हम कर पाएंगे फैक्टराइजेशन के बाद। ये बात क्लियर हो गई। पहला पार्ट हमें समझ आ चुका है। दूसरी बात हम यहां पर यह सीखेंगे, हम मैथमेटिक्स में अक्सर कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसे क्या कहा जाता है इसके बारे में हम नहीं जानते, तो हम यहां पर लिखेंगे अरिथमेटिक, या फिर इसको क्या कहा जाएगा, न्यूमेरिकल,
ठीक है, इसको ये कहा जाता है। इस बारे में हम जान लेते हैं। अब ये अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल क्या होता है? मैथमेटिक्स में हम वैल्यूज लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर 3 + 5। अब इसको क्या कहते हैं? हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं किया। तो 9 क्लास में पहली दफ़ा आकर हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि ये ऐसी वैल्यूज जब भी लिखी गई हो, बहुत बड़ी भी हो सकती है, उससे हमारा काम नहीं है। अगर इस कंडीशन में वैल्यूज लिखी गई हो, मिसाल के तौर पर 2 × 10 या 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये डिवाइड का निशान है, डिवाइडेड बाय 3, ऐसी वैल्यूज हमारे पास मैथमेटिक्स में आती हैं कि नहीं? अब इन वैल्यूज को क्या कहा जाता है? इनको या तो अरिथमेटिक कहेंगे या हमारे पास न्यूमेरिकल कहेंगे। ये सिंपल सी बात है। हमारे पास आज के बाद जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ जाए, इसको हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक या हमारे पास न्यूमेरिकल। अब दूसरी बात यहाँ पर ये समझ ली कि अगर हमारे पास, यहां पर फिर से मैं आपके लिए लिख लेता हूं, इसकी अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल, ये बात हम यहां पर लिख लेते हैं, या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इनमें दो चीजें हमने आसान से इसको आइडेंटिफाई करना है, अपने लिए हमने समझना है। जहां पर एक्सप्रेशन का लफ्ज आ जाए, इसका मतलब यह होगा कि इस कंडीशन में जो भी वैल्यूज लिखी गई होगी, नंबर है 3 और 5 दोनों नंबर है, बीच में साइन होगा या साइन होगा, नंबर्स होंगे। दो चीजें अगर हमारे पास हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे? अगर दो चीजें हमारे पास हो, नंबर्स और साइन, साइन क्या है? प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, इसकी बात हो रही है। अगर ये हमारे पास ऐसे कंडीशन में मैथमेटिक्स में जब भी वैल्यू आ जाए, इसको हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ये बात हमने सीख ली। अब दूसरी बात ये सीख ले, हमारे पास अगर हमारे पास नंबर्स भी हो, साइन भी हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर इन्हीं दोनों के साथ इज इक्वल टू ऐड हो जाए, ठीक है, यहां पर इज इक्वल टू इसके साथ नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको फिर हम कहते हैं स्टेटमेंट। ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, ये बात भी हमने आज के इस लेक्चर में सीख ली। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? फिर हमारे पास मिसाल के तौर पर यही एग्जांपल ले लेते हैं, 3 + 5 = 8। अगर हमारे पास नंबर्स हो, साइन हो और इक्वल टू का साइन आ जाए, ऐसे को हम क्या कहते हैं? या अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। ये दोनों इसके नाम है। तब इसको क्या कहा जाएगा? स्टेटमेंट। अगर इज इक्वल टू ना हो तो एक्सप्रेशन कहा जाएगा, इज इक्वल टू आ जाए तो स्टेटमेंट कहते हैं। ये सिंपल सी हमारे पास हो गया। ठीक है, 5 / 10 = 0.2 या 2 है। ठीक है, ये सिंपल सा हमारे पास हो गया। अब आपको चीजें समझ आ रही है? हमारे पास इज इक्वल टू के ऐड होने से यही बन जाता है स्टेटमेंट। ठीक है, एक्सप्रेशन से क्या बन जाता है? स्टेटमेंट हमारे पास बन जाता है। ये सिंपल से काम थे, यहां पर हमने इनके बारे में जान लिया। तो फैक्टराइजेशन के बारे में हमने जान लिया, ये क्या होता है, एग्जाम्पल के जरिए भी इसको समझ लिया। फिर हमने ये बात सीखी कि हम जब मैथमेटिक्स में इस तरह के वैल्यूज लिख लेते हैं बिना इक्वल टू के, उसमें साइन भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, इसको क्या कहा जाता है? इसको अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है। अगर साइन भी हो, नंबर भी हो और इक्वल टू का साइन आ जाए, ऐसे को फिर हम स्टेटमेंट कहते हैं, अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। ये बात भी हमने सीख ली। अगला जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक। इसके बारे में हम आसान अल्फाज में सीखते हैं और समझते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक क्या है। यहां पर फिर से हम इसको आसान अल्फाज में सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा अलजेब्रिक। हमारे पास मैथमेटिक्स में ये बात हमें मालूम हो गई कि हम नंबर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम साइंस का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2 + 3 हो गया। ठीक है, 2 + 3 = ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल या अरिथमेटिक स्टेटमेंट है। ठीक है, अक्सर हम इसी तरह मैथमेटिक्स में नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं और साइंस का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये तमाम काम हम करते हैं। अब बाज़ औक़ात मैथमेटिक्स में हमें कोई वैल्यू मालूम नहीं होती, पहले से मालूम नहीं होती, हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब जो वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? वहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट ABC में से कोई भी वहाँ से चूज़ करके उसकी जगह डाल देते हैं, उस वैल्यू की जगह जो हमें मालूम नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास अलजेब्रिक नहीं होता तो मैथमेटिक्स आगे सॉल्व नहीं होती। जैसे कि यही एक क्वेश्चन है, अगर यहां पर मैं लिख लूं 2 + x, ठीक है,
इज इक्वल टू 5। x की जगह क्या वैल्यू रखें कि इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाए, हमारे पास 5 आ जाए। अब ये वाली वैल्यू जो है हमें मालूम नहीं है। जो वैल्यू हमें मालूम नहीं होती उसकी जगह हम मैथमेटिक्स में कोई भी अल्फाबेट ABC में से कुछ भी उठा सकते हैं और उसकी जगह हम पुट कर लेते हैं। मोस्टली हम ABC या XYZ कुछ भी उठा लेते हैं, इनका हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कहा जाएगा हमारे पास अलजेब्रिक। अब ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये स्टेटमेंट ये अलजेब्रिक हो गया। यहां पर अलजेब्रिक नहीं है। जब भी नंबर्स और साइंस के साथ अल्फाबेट्स का इस्तेमाल हम करें तब वो हमारे पास क्या बन जाता है, अलजेब्रिक बन जाता है। अब अगर हमारे पास अलजेब्रिक नहीं होता, इसी क्वेश्चन की एग्जांपल है, तो हम इसको कैसे लिखते, 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। क्या ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक है, अब यहां पर अल्फाबेट्स के रखने से हमारे लिए और आसानी हो गई और जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो सकता है। तो हमारे पास अलजेब्रिक हमने यहां पर सीख लिया। मैथमेटिक्स में नंबर्स के साथ जब भी साइंस होंगे और साइंस के साथ अगर हम अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करें, ABC में से किसी भी का अल्फाबेट का इस्तेमाल करें, तब जाके वो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक हमारे पास स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई। अब हमें अलजेब्रिक के बारे में मालूम हो गया। बिना अल्फाबेट्स के हो गए तो हम मैथमेटिक्स का उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास अरिथमेटिक है या हमारे पास न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। जब भी उसके साथ अल्फाबेट्स शामिल होंगे, जैसे कि ये एग्जांपल ली, इसकी जगह x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, ABC कुछ भी हम रख सकते हैं। जब भी अल्फाबेट्स का यहां पर इस्तेमाल करना स्टार्ट हो जाएगा, उस मैथमेटिक्स के वैल्यू को, इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, अब ये क्या बन गई, अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक का मतलब ये हुआ ABC उसमें शामिल हो गई तो अलजेब्रिक नहीं है, तो अलजेब्रिक नहीं है। ये सिंपल सा हमारे पास काम हो गया। ये बातें आपको समझ आ गई। फिर से हमारे पास अलजेब्रिक दो किस्म के होते हैं। अगर इज इक्वल टू उसमें नहीं होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर अलजेब्रिक में इज इक्वल टू आ जाए तो ये स्टेटमेंट बन जाता है। बिना इक्वल टू के साइन के एक्सप्रेशन, इक्वल टू साइन आ जाए तो ये स्टेटमेंट बन जाता है। ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। रफ वर्क में आप अपने आसानी के लिए इसको लिख सकते हैं। दोनों लफ्ज जो हमारे पास चैप्टर्स के नाम है वो हमें क्लियर होगा। फैक्टराइजेशन हम अपने आसानी के लिए क्वेश्चंस, जो भी मुश्किल इक्वेशंस दिए गए होते हैं, इनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये बात आपने याद रखनी है। इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब हमने अलजेब्रिक भी समझ लिया कि जब भी हमारे पास मैथमेटिक्स के इक्वेशन में अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक। लास्ट वर्ड इसमें रह गया मैनिपुलेशन। इसको हम सीख लेते हैं। मैनिपुलेशन किसे कहते हैं, जिस तरह हम छोटी क्लासेस में हमारे पास क्ले दिया जाता था, जो हमारे पास गीली मिट्टी की तरह होता था, उससे हम कभी हाथी बना लेते थे, कभी हम उससे कैट बना लेते थे, कभी उससे हम फुटबॉल बना लेते थे। तो हम क्या कर रहे हैं, उस क्ले से, उस गीली मिट्टी को हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसमें हम रद्दोबदल कर रहे हैं, उसमें हम चेंजेस ला रहे हैं। अगर हम उससे बॉल बनाए, गाड़ी बनाए, शेर बनाए, बंदर बनाए, कुछ भी बना ले, उसके हम शक्ल चेंज कर रहे हैं, मगर है तो वो क्ले ही है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। इसको कहा जाता है मैनिपुलेशन। इसी तरह जो हमारे पास क्यूब का गेम होता है, जो हमारे पास क्यूब होता है, इसमें 4 डिफरेंट कलर होते हैं। उस क्यूब को एक ही साइड का एक ही कलर लाने के लिए उसको हम मूवमेंट करवाते हैं। जो बॉक्सेस होती हैं, ये हम क्या कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उसमें रद्दोबदल चेंजेस कर रहे होते हैं। उस चेंजेस के करने से क्या वो जो क्यूब होता है वो तब्दील हो जाता है, नहीं। वो मैनिपुलेशन हम इस वजह से कर रहे होते हैं ताकि उसको हम सॉल्व कर सके। इसीलिए यहां पर हमें कहा गया है, अगर फैक्टराइजेशन हो या अलजेब्रिक स्टेटमेंट हो, इसके साथ हम मैनिपुलेशन करेंगे, रद्दोबदल करेंगे इसके साथ, ताकि हम उसको सॉल्व कर सके। ये सिंपल से और आसान से अल्फाज में हमने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो सीख लिया। अब जब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, हमें इस बात का आइडिया होगा कि हमने इस चैप्टर में क्या करना है, फैक्टराइजेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास मैनिपुलेशन किसे कहा जा रहा है। ये तमाम बातें अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चन हमें बकदरे
और आसान लगेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन हम करेंगे मुख्तलिफ तरीकों से। वो क्वेश्चंस के साथ साथ हम सीख लेंगे कि कौन से मुख्तलिफ तरीके होते हैं फैक्टराइजेशन करने के। इन तमाम नेम्स की एक दफ़ा फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहा न्यूमेरिकल या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन किनको कहा जाता है, जिनमें हमारे पास मिसाल के तौर पर 2 + 3 हो। ये हमारे पास क्या है, एक जिसमें नंबर्स हो और साइन हो। ठीक, यहां पर इसी तरह हम लिख सकते हैं 2 × 10 या 4 / 8। ऐसे तमाम वैल्यूज जिसमें नंबर्स हो और साइंस हो, इनको क्या कहा जाएगा, न्यूमेरिकल या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। अगर इन्हीं के साथ नंबर्स और साइंस के साथ इज इक्वल टू आ जाए तो ऐसे कंडीशन में इसको न्यूमेरिकल या अर्थमेटिक स्टेटमेंट कहा जाएगा। ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, इक्वल टू का साइन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह 2 × 10 हमारे पास 20। ये जब भी इक्वल टू का इसमें एडिशन हो जाए तो इसको स्टेटमेंट कहा जाएगा। अब हमने अलजेब्रिक के बारे में पढ़ा था कि जब भी नंबर्स के साथ कोई अल्फाबेट शामिल हो जाए तो ऐसी कंडीशन में इसको अलजेब्रिक कहा जाएगा। यहां पर हम लिख लेते हैं 3 + x। ये हमारे पास क्या है, ये तमाम अब हमारे पास क्या बन गए, अलजेब्रिक बन गए। अब अगर इसमें इक्वल टू का साइन नहीं हो तो इसको एक्सप्रेशन ही कहा जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा ये चेक कर ले, 2y + 3, ये इस कंडीशन में भी आ सकता है, a + b। मकसद ये है कि जब भी नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट शामिल हो जाए और उसमें इक्वल टू ना हो, उनको क्या कहा जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसी के साथ अगर नंबर भी हो, साइन भी हो, अल्फ़ाबेट्स हो, इक्वल टू के साइन का इसमें इजाफा हो जाए तो इसको अलजेब्रिक इक्वेशन कहा जाएगा। 3 + x = 6। x की जगह क्या वैल्यू पुट करें तो ये 6 बनेगा, 3 + 3 ही होगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह 2y = 8। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करवा ले, क्या हमारे पास क्या बन जाए, 8। ये बातें हमें समझ आ रही हैं। तो ये इन चारों में से डिफरेंस है, आपने इसको याद नहीं करना, सिंपली समझना है। रफ वर्क में या अपने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में लिख लें ताकि आगे आपको इसमें हेल्प हासिल हो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर में हम यही करने जा रहे हैं। मुश्किल इक्वेशंस दी गई होंगी, इसको हमने क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है, इसको तोड़ना है, स्प्लिटिंग करना है ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सके। ये हमारे पास बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया इसका। तो यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए हमारे बुक में ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे कैसे इसको हमने स्प्लिट करना है, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है। हमने ये बात सीखी थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास नंबर्स भी होंगे, साइंस भी होंगे और अल्फाबेट्स भी होंगे। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, इनको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगर 3 थे तो हम कहेंगे कि 3 टर्म्स हैं। यहाँ पर 2 हिस्से हैं, जो ये साइन है इनको अलग कर रहा है, तो 2 टर्म्स बन गए कि नहीं, इनको हम फिर टर्म्स कहेंगे। अगर 3 थे तो 3 टर्म्स, अगर 4 थे तो 4 टर्म्स। ये टर्म्स को हमने क्या करना है, इसको फिर हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब क्या था, तोड़ना, छोटे छोटे हिस्सों में करना। ये भी 6x y का स्क्वायर है, 3 2s are 6 x x y और y का स्क्वायर। ये हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये जो हमारे पास नंबर्स आ गए इनको फैक्टर्स कहा जाएगा। सेम इसी तरह दूसरे टर्म में भी हमने माइनस प्लस माइनस 1 × 3, 3 3s are 9, 9 हो गया, x और x का स्क्वायर और y। ये भी हमने इसके छोटे छोटे फैक्टर्स बना लिए। तो ये हमें हेल्प कर रहा होता है ये तमाम बातें सीखने और समझने के लिए।